हो गया स्टार्ट। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जाके बोल दीजिए उधर, ठीक, समझ में आया, जाके बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन तो आप लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन में हम लोग दो कंसेप्ट देखे थे, कौन कौन सा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था, तो हम लोग जानते थे कि जिसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, कंसिस्टेंट का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मींस एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि कम से कम वन सॉल्यूशन, और ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट जो होता है, कंसिस्टेंस जो होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होता है वो कितने का होता है, मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें कितना सॉल्यूशन आ सकता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, कम से कम वन सॉल्यूशन, कम से कम वन सॉल्यूशन। अब ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और फिर इनकंसिस्टेंट में होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो फिर इसका कंसेप्ट पहले हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कोई इक्वेशन मानते हैं पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे टू इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, और फिर कब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल होगा, कब कोइंसाइड होगा। ठीक है, ग्राफ। तो हर एक कंसेप्ट इसी पे हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट में कंसेप्ट होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन आता है मींस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मींस एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, तब मींस कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले उसको हम लोग चेक करेंगे a1/a2, और फिर b1/b2 को फॉर्म में लिख के। ठीक ना, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तो लाइन क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे वो क्या होगा, कट करेगा। मींस वहीं पे सॉल्यूशन जहाँ पे कट करता है वहीं पे एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू आता है। एक्स और वाई जो भी वैल्यू आता है ना, एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को ऐसे भी आप लोगों को पता है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्सिस एब्सिसा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट को ये क्या, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग पहले भी। ठीक है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, आया समझ में। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो भी कट होगा वही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे कि सॉल्यूशन कितना आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट आप लोग समझ चुके। फिर सेकंड कंसेप्ट में होता है क्या, a1/a2
इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, ये A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 अगर आता है तो इसमें मेनी सॉल्यूशन आएगा, मेनी सॉल्यूशन आएगा। और मेनी सॉल्यूशन आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया कि बहुत सारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा तो इसका ग्राफ जो होगा कोइंसाइड करेगा, मींस एक ही लाइन पे। अगर दूसरा भी अगर हम लोग कलर एक चेंज करके देखते हैं, ये एक ही लाइन पे कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना समझ में। अब थर्ड, इसी में थर्ड कंसेप्ट होता है। थर्ड कंसेप्ट में क्या है, लो ही कर दें, हो गया। यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 अगर होता है और फिर नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2 अगर होता है तो फिर नो सॉल्यूशन आएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल क्या होता है, जो कि जिसका एंड पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक है, आया समझ में, कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों जो होगा वो क्या बनाएगा, कंसिस्टेंट बनाएगा। अभी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग देखे हैं, तो उसमें अभी सोचे हैं, अभी समझे हैं क्या, क्या समझे हैं। हाँ, कम से कम वन सॉल्यूशन आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है कंसिस्टेंट में, और इनकंसिस्टेंट में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बस इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है तब। आया समझ में, कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंसेप्ट ग्राफिकल अगर देखें तो ग्राफ का भी फॉर्मेशन इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन होगा, पहले हम लोग चेक कर लेंगे सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ग्राफ में इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो ग्राफ सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और फिर अगर ये सब इक्वल होता है तो एक ही लाइन पे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जब A1/B2 और नॉट इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होता है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो उसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, पैरेलल हो जाएगा। ग्राफ बनेगा तो पैरेलल होगा, तो आपस में इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो उसका सॉल्यूशन आएगा नहीं। ठीक है, तो वो ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल दिखा देना है बस। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी पहले हम लोग समझे हैं, तो कुछ कंसेप्ट उसका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इरेज करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी को समझते हैं। टू एक्स माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। फिर सेकेंड में क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट में इसको हम लोग किस मेथड से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहीं पे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 2x इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पहले इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2y और प्लस
5 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और x की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, -2y + 5, और फिर क्या है -3y और फिर +4 = 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -4y और फिर +10 -3y फिर +4 = 0 हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, -7y, और ये कितना हो जाएगा, +14 = 0। तो -7y = -14 हो गया, माइनस माइनस कट हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, y = 14/7, 2 आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू मिल गया। अब x का भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो y = हम लोग को मिल गया 2, तो x = क्या हो गया, -2 × 2 + 5 कितना हो गया, -4 + 5, x = क्या मिल गया, 1। क्लियर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, क्लियर। अब एलिमिनेशन मेथड को इसी क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x - 3y = -4 लिख लेते हैं। यहाँ पे x है, फिर +2y = 5 है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, इसमें अगर क्या, हाँ, या तो इस दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करके या तो सब्ट्रैक्ट कीजिए या तो प्लस कीजिए, ऐड कीजिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, और फिर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, सॉल्यूशन हम लोग का आ जाएगा क्या। तो हम लोग फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है तो 1 रहेगा, सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2x - 3y = -4, और यहाँ पे क्या हो गया, 2x प्लस क्या हो गया, 4y = 10। दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो कट गया, ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7। ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एक बार इसको भी बाई प्रोसेस बना ही देते हैं। यहाँ पे -3y और फिर माइनस कर रहा है ना, तो -4y = क्या हो जाएगा, -4 और फिर -10, तो ये क्या हो गया, -7y = -14। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y = 14/7, तो 2 आ गया, y मिल गया हम लोग को 2। अब x = क्या हो गया, किसी भी इक्वेशन में हम लोग अगर y का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ही इक्वेशन में पुट कर लेते हैं या सेकंड में, सेकंड में किस में कर लें, फर्स्ट ही में करिए। तो 2x ऊपर बना दें, 2x - 3 × y का वैल्यू कितना है, 2 = -4, 2x - 6 = -4, 2x इधर जाएगा, -4 + 6, तो 2 आया, 2x = 2, तो x = 1 आ गया। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कुछ हार्ड क्वेश्चन में आते हैं, क्लीन कर दें। आप लोग तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक,
क्या हुआ? अच्छा, कल एक क्वेश्चन दिए थे, ए माइनस बी वाला जो क्वेश्चन था लास्ट में जो बताए थे, सबको समझ में आ गया था? क्लियर था? जो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला क्वेश्चन था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देते हैं। ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस बी स्क्वायर था, फिर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था, बन गया था सबसे, बता दिए थे। बस इसको मल्टीप्लाई करना था इसमें, फिर इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता x इंटू ए प्लस बी, और ये क्या हो जाता प्लस y इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर बोलिएगा, ये तो पहले से समझाया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देते हैं, इरेज करें। एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/5, फिर एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। चलिए, ये फाइंड हो जाएगा। चलिए फाइंड कीजिए। कल किसी का पेन ले लिए थे क्या? हम कल किसी का पेन लिए थे क्या इसमें से? बता दें। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5/6। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर यहाँ पे y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/6। तो x और x कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो गया, तो ये 1 बाई क्या मिला, y प्लस ये क्या हो गया
1/x इज इक्वल टू 5/6। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको भी वैसे ही चेंज कर लेते हैं। x ये हो गया, y/xy माइनस x/xy इज इक्वल टू 1/6। y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, फिर क्या मिला 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/6। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को रिलेट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/6 है, और फिर 1/x और फिर माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/6। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को क्या करें हम लोग, ऐड कर लें, एलिमिनेट करते हैं। तो दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो कट जाएगा क्या? देखिए 1/y यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे 1/y क्या है, माइनस में है, तो कट हो गया, हो जाएगा कट। ठीक, तो बचा क्या, क्या बचा 1/, ये दोनों कट गया, ये और ये कट गया ना, ऐड कर रहे हैं तो दोनों को। ठीक है, लिख लीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो गया, 1/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6। ठीक है, ये वाला इरेज कर दें। x दोनों का एलसीएम लीजिएगा, फिर 1 प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 6 एलसीएम लीजिएगा, 5 प्लस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 6/6, और ये क्या हो गया 2/x, तो ये 1 हो गया, तो 2/x इज इक्वल टू 1, तो ये वाला इधर जाएगा, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू मिल गया, तो y का भी वैल्यू ऐसे ही मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिए। y का वैल्यू निकालिए तो कितना आ रहा है, x का वैल्यू रखिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x का वैल्यू, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/6 है ना। तो यहाँ पे 1/x वैसे ये इधर भेज दे, 1/y इज इक्वल टू 5/6 और फिर माइनस 1/x के जगह पे क्या है 2 है, तो 1/2 हो गया, तो 1/y इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो 6 ही होगा ना, फिर 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 हो गया ना, तो 1/y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2, 2/6, ये क्या हो गया 3, तो 1/y इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, बन रहा है? अब तो लग रहा है कि क्लियर हो गया आप लोग का सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम इसका देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो भी है उसका एक एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारा एज प्रॉब्लम वाला भी है, टाइम एंड वर्क वाला भी है। ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट है, तो हर एक कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन जरूर बना लेना है। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम जरूर बना लीजिएगा, इसका भी पहले एग्जाम्पल बनाना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज बनाना है। ठीक है,
नहीं चालू हुआ, छोड़िए, इरेज करें, क्लियर हो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये कोई पूछा भी था, तो एक बार बस ग्राफ बता देते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गई वो, कुछ पूछने गई है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक क्लास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक क्लास है, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास, हम ही लोग का क्लास होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ही लोग का क्लास है और इसमें टोटल 10 स्टूडेंट है, जिसमें गर्ल्स और फिर बॉय दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 10 है, तो मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट है, 10 है, तो फिर बॉयज और गर्ल दोनों मिलके ना 10 स्टूडेंट होगा, तो इसलिए हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 रख लिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, बोल रहा है कि अगर अगर इस किसी क्लास में क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितना बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि बॉयज कितना है, हाँ, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉयज कितना है, y है, और फिर गर्ल कितना है, x है, और फिर गर्ल्स में कितना ज्यादा है बॉयज से, तो 4 ज्यादा है, तो बॉयज में ही ना 4 ऐड करेंगे क्या। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक। तो ये हो गया। अब इक्वेशन इसका अगर हम लोग बनाएं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। तुम्हारा ही क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए वही कंसेप्ट पहले हम लोग ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो भी कंसेप्ट हम लोग पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई आ रहा है इक्वल्स टू 10 आ रहा है, और फिर इसमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आ रहा है, तो a1 बाई a2 यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है क्या, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 ही सॉल्यूशन होगा ना, मींस यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो 1 सॉल्यूशन होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो फिर ऐसा ही हम लोग x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा, या फिर y का वैल्यू हम लोग अपने से कुछ रखते हैं तो फिर x का वैल्यू आएगा। लेकिन एक ऐसा यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा x का वैल्यू आएगा जो दोनों में सेम होगा, एक ऐसा y का वैल्यू आएगा जो दोनों इक्वेशन में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, मीन्स यहाँ पे x और y का वैल्यू सेम होगा और वहीं पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। आया समझ में, तो पहले नहीं नहीं हुआ ऐसा कुछ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हुआ, हो गया, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, सॉल्व कर दें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x और y का वैल्यू एक निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड्स का अगर यूज करें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, अच्छा हाँ, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है वहां पे, ठीक है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ऐड कर दीजिए,
तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना 14, तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू किस में रख लें, फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कट कर रहा है यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 7 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, तो 7 और 3 पे ही कट करेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग इसके लिए टेबल बनाएंगे x और y, और फिर इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे x और y, तो इसमें x का वैल्यू कितना है 7, y का वैल्यू कितना आएगा 3, इसमें x का वैल्यू 7 और इसमें भी y का वैल्यू 3 आएगा। उसके बाद जो भी इक्वेशन आए और फिर क्या हो जाएगा, वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। अब समझ में आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। ये और भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि मान लीजिए k का वैल्यू फाइंड करने वाला होगा। ठीक है, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन दे दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे बता देंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का ये कंसेप्ट हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही देखेंगे, लेकिन हाँ वही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो भी अगर हम लोग को फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वाला इरेज कर दें क्या, एक क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के देखिए यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है। तो बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले कंसेप्ट कौन सा था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तब जाके इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को ये क्वेश्चन इक्वेशन लिख दें। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3 और फिर 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। चलिए बना लीजिए, दो इक्वेशन, यही दो इक्वेशन है, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिए। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। बस इसी कंसेप्ट पे बनेगा, कंसेप्ट लिख दिए, मेनी सॉल्यूशन बोल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल दिया ना,
तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब a1/a2 b1/b2 सब इक्वल होगा, c1/c2 भी इक्वल होगा। तो बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए। क्या? अच्छा, माइंड में ही बना रही हो? अच्छा ठीक। देखिए a1 के जगह पे क्या है? a1 के जगह पे k है, a2 के जगह पे 3 है, और फिर b1 के जगह पे, रुकिए एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, ये फिर से इक्वेशन लिख देते हैं, फिर से इक्वेशन लिख देते हैं। kx प्लस 3y इज इक्वल्स टू k माइनस 3, और यहाँ पे 12x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू के। तो a1 इज इक्वल्स टू दिया है k, b1 इज इक्वल्स टू दिया है 3, और फिर c1 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 है, और फिर a2 इज इक्वल्स टू 12 है, b2 इज इक्वल्स टू क्या है? k है, और फिर c2 इज इक्वल्स टू माइनस के था, के हो गया क्या? 6 आ रहा है, हाँ तो 6 ही होगा, के का वैल्यू 6 ही होगा। हाँ देखिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 पहले करते हैं, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 करते हैं। a1 के जगह पे क्या है? k है ना, और फिर a2 के जगह पे क्या है? a2 12 है, और फिर b1 के जगह पे क्या है? 3, और उसके बाद k है। तो ये बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल है तो k स्क्वायर हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 36। तो k इज, अब k इज इक्वल टू क्या हो गया? √36। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। आया समझ में? k का वैल्यू फाइंड हो गया, क्लियर? क्या क्या? हाँ वो भी कर लेंगे, अब फिर b1/b2 से भी वैसे ही आ जाएगा। अब b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 भी कर सकते हैं। तो b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? k है, और इज इक्वल टू c1 कितना है? k माइनस 3, और फिर c2 कितना है? k है। तो फिर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? 3k इज इक्वल टू k इंटू के माइनस 3। तो ये हो गया k स्क्वायर, फिर माइनस 3k हो गया, और ये वाला 3k हो गया, ठीक है। एक साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3k प्लस 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो गया? 3 प्लस 3k 6k, 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और k कैंसिल हो गया, फिर k इज इक्वल टू 6। ऐसे भी k का वैल्यू 6 ही आया, आ गया। फिर से बताते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, जब देखिए कहीं भी क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करना होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा, या तो फिर मेनी सॉल्यूशन होगा। नॉट सॉल्यूशन वाले में तो k का वैल्यू आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन ये दिया था, और फिर ये दिया था। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट होता है? तो यही वाला कंसेप्ट होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि दोनों को इक्वल किए, a1/a2 और इज इक्वल टू b1/b2 किए ना, तो इक्वल किए तो फिर इसमें क्या आ गया, k का वैल्यू फाइंड हो गया। आ गया समझ में? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये के स्क्वायर हो गया, ये वाला कितना हो गया 36 हो गया। जब स्क्वायर इस साइड जाता है तो रूट में आता है ना, ठीक है, तो फिर के का वैल्यू कितना आ गया 6। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही हम लोग b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 भी किए, तो उससे भी हम लोग को क्या मिल गया, ये k का वैल्यू 6 ही मिला। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का k का वैल्यू जो भी है वो 6 ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में? कंसेप्ट क्लियर? और क्वेश्चन देखा जाए। वन शॉर्ट ही है। एक क्वेश्चन इसमें से बता दें, ठीक, इरेज करें, एक क्वेश्चन और आते हैं। ये नोट करना है। चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज जो है ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other. Find them. चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26। अभी हम लोग देख रहे थे वो क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, 30। आंसर 30 ही आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, आंसर देखो तो कितना है। थर्टीन है ना? हाँ ठीक ठीक। क्वेश्चन समझे? बन गया? ठीक है, वो x अगर मान रही हो तो 3y हो गया। ठीक है, वैसे भी सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो भी बता देते हैं। ये तो ऐसे ही देखो, ये क्या होगा ना, यहाँ पे 7 बैट है, बैट को x मान लो, बॉल को y मान लो, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू इतना हो गया, और फिर 3x और फिर 5y इज इक्वल टू इतना हो गया। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक, एक ही इक्वेशन बन रहा है। क्यों जी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मान लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 26 है। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे हो गया, दो नंबर, एक नंबर को x मान लिए, एक को y मान लिए। ठीक है, और फिर बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर जो है, ठीक है, वन नंबर जो है वो 3 टाइम इक्वल है, इक्वल है 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, वन नंबर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लें ये y को कितना 3x
या फिर x को ही मान लीजिए, y को मान लीजिए 3, एक मिनट, x को मान लीजिए 3y, ठीक है, x को मान लीजिए 3y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x के जगह पे y का ये 3y रख लीजिए, तो क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो गया, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, हाँ 26, y इज इक्वल टू 13, समझे, आगे समझ में, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया, हाँ हाँ भेज सकते हैं, उसको भी भेज के और फिर सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे भी अगर इसको भेजते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, तो फिर अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जाके कट जाएगा, फिर उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आ जाएगा, आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो फिर बोलिए, कंसेप्ट क्लियर। फिर एक और क्लास हम लोग का होगा इसमें, ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो चलो बताते हैं वहाँ पे, रुको, तू आया, अच्छा ठीक,